नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। कहा, जातीय जनगणना दूसरे राज्यों के लिए बना है प्रेरणा स्रोत। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार पर बोला हमला। नई शिक्षक नियमावली पर उठाए सवाल। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा द्वारा मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, उनके कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। अभिनेत्री कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ का किया धन्यवाद। कहा, मेरे योगी भैया जैसा कोई नहीं। और कार में मोबाइल लीकेज का झांसा देकर लैपटॉप और कई रुपए लेकर उड़े बदमाश। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह नगर बख्तियारपुर में कहा कि बिहार की जातीय गणना दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। बिहार की जातीय गणना की पूरी जानकारी दूसरे राज्यों को भी दी जाएगी। बख्तियारपुर में अपने पैतृक आवास पर जातीय गणना के दूसरे चरण के शुभारंभ समारोह पर मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जातीय गणना सभी दलों की सहमति के बाद हो रही है। केंद्र सरकार ने भी इसे हरी झंडी दी है। इससे पूर्व बख्तियारपुर पहुंचे नीतीश कुमार को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच नीतीश कुमार पटना के गृहनगर पहुंचे। रास्ते में भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जातीय जनगणना के दूसरे चरण के शुभारंभ समारोह के बाद 15 अप्रैल से 15 मई तक जातीय गणना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तो इसीलिए वो नहीं हुआ, तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग से तो एक ही साथ होना चाहिए। कई लोग तो अभी माने नहीं, और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था, अब इतना साल बीत जाने के बाद ये अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डिले नहीं हुआ, और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा। जाति आधारित तो नहीं है माने, तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं, और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है। तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है, तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की आरक्षण के दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या? आरक्षण का जो दायरा है, सब तो उसके बाद जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीज़ों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा, और ख़ास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं काउंट उसके लिए कि उसकी बनना चाहिए। तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया नहीं गया 10%, वो तो हो ही नहीं गया है जी। और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े लोगों के लिए है, जो पिछड़े वर्ग के लिए कुल मिला करके है वो 50% के करीब, और 10% अपर कास्ट का हो गया। ये सब हो ही गया, तब पूरी जनगणना हो जाए। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने, लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में, तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज़ होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो इस सरकार आई, उसने तो किया, तो उसको तो मान लिया गया, सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग सर पब्लिक बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा? 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन और डेटा हो जाएगा, उसके बाद पूरा जब हो जाएगा डेटा, तो उसको पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा, तो एक एक चीज़ उसका जो मुख्य चीज़ है उसको जरूर किया जाएगा। इसको हम लोग करेंगे सार्वजनिक। ये कब तक होगा सर? कब तक होगा? मतलब थोड़ा सा तो एक एक जगह का लेकर के आएगा, और उसके बाद जो पूरा सब चीज़ देख करके और उसी के आधार पर ना सब कुछ करेगा। चलिए, उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का समय लगेगा, लेकिन वो तो चाहिए, आ ही जाना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले जो हो जाएगा उसको
तो हाउस में न रख दिया जाएगा, उन्हीं की राय है, विधानसभा विधान परिषद में रख दिया जाएगा और उसके बाद सब। सर कई पब्लिक से यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है सर, लग रहा है कि अवेयरनेस और होना चाहिए, इसलिए कि स्कीम्स के बारे में उन्हें नहीं पता है कि कितना फ़ायदा हो सकता है, इस जनगणना का कितना फ़ायदा हो सकता है, जातिगत गणना का। वो धीरे धीरे सबको पता चलेगा। आज तो हम बता ही ना रहे, हम लोग का मकसद यही ना है कि सबको आगे बढ़ाना है, कोई पीछे नहीं रहे, इसीलिए ना सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं। और आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि अभी सभी राज्यों में इस तरह की बात होने लगी है, और जब बिहार में इतना हो रहा है तो बाकी सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे कर रहा है, तब शुरू हो जाएगा तो सब लोगों को मालूम होगा। तो बराबर कहें कि बहुत ही ठीक ढंग से करिएगा, जरा भी किसी चीज़ का गलती नहीं है, पूरे तौर पर सब चीज़ की जानकारी रखिएगा और सबको बता दिया जाएगा, जानकारी तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में, तो फिर हम लोग सारी पार्टियाँ सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में हम लोग को खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के लिए होगा। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। आप जरा सोच लीजिए। तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा तो उसका बाकी लोग भी देखना चाहते हैं तो देखेंगे और ज़्यादातर राज्य कह रहा होना चाहिए। और आपको जानते हैं ये मांग हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे। अब अंत में 11 में अब उनके ऊपर कार्रवाई या जो कुछ करता ध्यान ही न रहे हैं। एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुना हुआ ना। देश का पीएम कैसा हो, हम नहीं बने, देश का पीएम कैसा हो। कल भी हम पार्टी ऑफिस में कर चुके हैं, कोई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे और जब एक साथ सारी पार्टियां बैठेंगी तो आगे का क्या क्या करना है हर चीज़ डिसाइड हो जाएगी और सब चीज़ को सार्वजनिक कर दिया जाएगा और कौन पार्टी कहाँ किन सीटों पर लड़ेगी ये सब डिसाइड हो जाएगा और एक साथ मिलकर यात्रा पर भी सर यात्रा पर भी मौत हो गई है, परिणाम जनता मालिक फैसला करेगी। सर यात्रा पर भी निकलने वाला कब से माना जाए, करेंगे ना, इसके बाद तो करेंगे ही ना। अभी तो हम फिर तो करेंगे थे, हम 7 महीना वेट कर रहे थे, फिर वहाँ से खबर आई तो गए, बात हो गई है। अब तो आपकी कसर हो रहा है, ठीक है। अभी हमको भी जिम्मेदारी है कि कुछ लोगों से और बात कर लीजिए और फिर और लोग बात कर लेंगे, सब लोग एक साथ बैठ करके निर्णय ले लेंगे। ये तो कहीं भी है। ममता जी से बात होगी सर, इस पर क्या कहेंगे? मोतिहारी में क्योंकि बात होगी। अभी कहा कि हम देखिएगा लोगों से हमारी बात होगी तो धीरे धीरे आप लोग मतलब समझ से परे हो गए हैं। अभी सरकार ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगा। शिक्षक कितने हैं? 4 लाख। बीपीएससी का पिछले 15 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। बीपीएससी की जो यहाँ बिहार में कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी
जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में एक सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार द्वारा शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास करने के नए नियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के लोग इतना भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार जो बोल रही है वो सही बोल रही है या गलत। सरकार बोल रही है कि 4 लाख शिक्षकों की परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ये पता भी है कि बीपीएससी ने बिहार में अभी तक जितने भी परीक्षाएं करवाई हैं या उनके परिणाम घोषित किए हैं, उनका आकलन करने पर देखा जा सकता है कि बीपीएससी की क्षमता साल में मात्र 12,500 अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करवा सकती है। सरकार यदि बोल रही है कि बीपीएससी परीक्षा लेगी तो उस परीक्षा का परिणाम कैसे घोषित होगा और उसका पेपर कौन जांच करेगा। मौजूदा समय में बीपीएससी के पास इतने संसाधन ही नहीं है। इन सबको देखकर समझा जा सकता है कि सरकार शिक्षकों की नौकरी को लेकर कितनी सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मतलब समझ से परे हो गए हैं। अभी सरकार ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगा। शिक्षक कितने हैं? 4 लाख। बीपीएससी का पिछले 15 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। बीपीएससी की जो यहाँ बिहार में कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी परीक्षा लेने की और रिजल्ट निकालने की, वो पिछले 15 साल में एवरेज 12,000 की है। 12,000 से ज्यादा सब छोटा बड़ा जितना नियुक्ति कराता है बीपीएससी के लोकसभा मतलब बिहार लोकसभा आयोग के जरिए, वो 12,500 एवरेज नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बड़े नेता कह रहे हैं कि 4 लाख शिक्षकों का परीक्षा लेकर बीपीएससी कर देगा। कैसे कर देगा भाई? 4 लाख आदमी का परीक्षा लेगा कौन? उसको जांचेगा कौन? उसका रिजल्ट कौन निकालेगा? आपके पास क्षमता ही नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा द्वारा आज पटना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के कई सदस्यों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। 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 मन को ठीक कर। आज जयंती समारोह है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यालय में मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो स्लोगन था, जो उद्देश्य था, हम लोग हमारी पार्टी उस स्लोगन को, उनके उद्देश्यों को आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करने का काम करती है और इनके आदर्शों को अपनाने का विचार रखती है और कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बताए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो करो, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कहे हैं कि राजनीति विकास की चाबी है और इसके बगैर कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। यही बात हम गरीब तबके में, मजदूर तबके में अपने समर्थकों के बीच प्रचार प्रसार करते हैं और उसके बीच जाकर कहते हैं कि बगैर राजनीति का आपका विकास संभव नहीं है। मन को ठीक कर। आज जयंती समारोह है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यालय में मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो स्लोगन था, जो उद्देश्य था, हम लोग हमारी पार्टी उस स्लोगन को, उनके उद्देश्यों को आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करने का काम करती है और इनके आदर्शों को अपनाने का विचार रखती है और कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बताए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो करो, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कहे हैं कि राजनीति विकास की चाबी है और इसके बगैर कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। यही बात हम गरीब तबके में, मजदूर तबके में अपने समर्थकों के बीच प्रचार प्रसार करते हैं और उसके बीच जाकर कहते हैं कि बगैर राजनीति का आपका विकास संभव नहीं है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education
and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि एक्ट्रेस अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियां ना बटोरे। कंगना इस मंच पर अक्सर तमाम मुद्दों पर अपनी राय देती नजर आती हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर CM योगी की जमकर तारीफ की है, लेकिन तारीफ करने की आखिर वजह क्या है, चलिए जानते हैं। हाल ही में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसे लेकर राजनीतिक जगत ही नहीं बल्कि मनोरंजन जगत में भी खलबली मच गई। इस बीच बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को मेरे भैया जैसा कोई नहीं लिखा है। इसी क्रम में कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर योगी आदित्यनाथ के जोरदार भाषण का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में CM योगी यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जिन माफियाओं का नाम सामने आ रहा है, क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उसे सांसद बनाया था? वह सपा द्वारा पाला पोसा माफिया है। हमारी सरकार इनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है, मिट्टी में मिला दूंगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा मेरे भैया जैसा कोई नहीं। आगे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया है। बता दें कि पिछले साल दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद कंगना ने योगी से मुलाकात की थी। अपनी मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने अपने फैंस संग भी साझा की थी। उन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा मैं खुद को हम्बल, सम्मानित और इंस्पायर महसूस करती हूँ। कंगना इन तस्वीरों पर फैंस ने भी जमकर प्यार बरसाया था। वर्क फंड की बात करें तो कंगना की फिल्म इमरजेंसी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली। इस फिल्म को अभिनेत्री ने सोलो डायरेक्ट किया है। यह फिल्म 1977 की इंडियन इमरजेंसी पर बेस्ड है। फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास अपराधियों ने कार से मोबिल निकलने का झांसा देकर रिटायर्ड सरकारी अधिकारी KN मिश्रा का लैपटॉप, 38,000 नगद और जमीन से संबंधित कागजात लेकर चंपत हो गए। इसके बाद रिटायर्ड अधिकारी पत्रकार नगर थाना पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। बताया जाता है कि KN मिश्रा दरभंगा से अपनी कार से पटना आए थे। इसी दौरान वे जब कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास पहुंचे तो दो युवकों ने उनके चालक को कार रोकने का इशारा किया। इस पर चालक ने कार रोकी तो उन युवकों ने कहा कि आपके कार से मोबिल गिर रहा है। इसके बाद चालक गेट खोलकर नीचे उतरा और कार के आगे पीछे और नीचे देखने लगा। रिटायर अधिकारी का भी ध्यान भटक गया और इस दौरान उनके लैपटॉप का बैग, 38,000 नगद और अन्य सामान लेकर बदमाश चंपत हो गए। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर लोगों ने पाया कि लैपटॉप और रुपए गायब है। इसके बाद पत्रकार नगर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दूसरा आदमी बोल के सहारा दिया है ना, क्या बात हुआ क्या नहीं
तो हम लोग अपने ड्राइवर को बोले यार थोड़ा देखो क्या हो गया कुछ, तो वहाँ जाम था तो आगे कॉमर्स कॉलेज के आगे हम लोग देखते है ना कि क्या है। जब तक गाड़ी में देखते हैं तो वो ड्राइवर देख रहा है और इंजन को, और हम मोबाइल टॉर्च दे रहे इतना भी इसको है लैपटॉप बॉक्स निकाल दिया। और क्या क्या था उसमें? उसमें था करीब 30,000 रुपया था। अच्छा। और ज़मीन का कागज सब बंटवारा वाला बैग बना था। आप कहाँ से आ रहे थे? हम दरभंगा से आ रहे थे। अच्छा, पटना आ रहे थे। आप अभी कार्यरत कहाँ हैं? कार्यरत कहाँ है? कहीं नहीं कार्यरत। अच्छा, नहीं रहा। आप क्या करते हैं अंकल? कुछ रिटायर्ड है। रिटायर्ड हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम जनरल मैनेजर थे NTC से। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी आप जुड़े हुए हैं, कोई काम करते हैं क्या? प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े हुए कोई काम करते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं। तो आपके साथ घटना कहाँ पे हुआ है? एग्जैक्ट कहाँ, लोकेशन क्या है? कॉमर्स कॉलेज के पास। कॉमर्स कॉलेज के पास। हाँ। बताया जा रहा है कि 3 बार आपको रोका गया था कि मोबिल आपके। हाँ, ऐसे करके इशारा। उसके बाद आपने गाड़ी रोका। हाँ। जिसके बाद गाड़ी जब आप देखने लगे उस दरमियान में आपका लैपटॉप वगैरह निकाला गया। हाँ, FIR करवा दिया आपने। नाम क्या हुआ उनका? केएन मिश्रा। केएन मिश्रा। आइए नजर डालते हैं फिर से सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। कहा, जातीय जनगणना दूसरे राज्यों के लिए बना है प्रेरणा स्रोत। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार पर बोला हमला। नई शिक्षक नियमावली पर उठाए सवाल। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा द्वारा मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। उनके कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। अभिनेत्री कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ का किया धन्यवाद। कहा, मेरे योगी भैया जैसा कोई नहीं। और कार में मोबाइल लीकेज का झांसा देकर लैपटॉप और कई रुपए लेकर उड़े बदमाश। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।